अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, फाइनल कॉल के बाद पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करने को तैयार है। पीटीआई की क़यादत की जानिब से इस बात का इंदिया सामने आ रहा है कि जनवरी के महीने में एक बार फिर बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्लामाबाद का रुख किया जा सकता है। केपीके हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हमारा एहतजाज अभी भी जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की जानिब से एक और एहतजाज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि 24 नवंबर का एहतजाज 9 मई पार्ट 2 था। इस्लामाबाद पर हमला पसपा हुआ है। अब नहीं लगता कि आइंदा पीटीआई का कोई और शो होगा, लेकिन बानी पीटीआई का कहना है कि उनके पास अभी भी एक आखिरी पत्ता मौजूद है। अब देखना यह है कि बानी पीटीआई का मुमकिना पत्ता तुरप का पत्ता साबित होगा या नहीं, और यह मुमकिना पत्ता क्या हो सकता है। कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसको लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से तो जो मामलात हैं वो मिस हैंडल किए ही गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो कहना चाह रही है वो या तो सही से कह नहीं पा रही है, या फिर जैसे गवर्नमेंट का एक दावा है कि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं है, जिसकी वजह से इतनी कंफ्यूजन हम देख रहे हैं कि उस सिचुएशन को लेकर भी सामने आ रही है। इन सब इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर नासिर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, ये और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, उन पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक तो ये कि उस दिन जो कुछ हुआ, आपकी लीडरशिप जो है वो कारकुनान से पहले डी चौक छोड़कर चली गई। अगले ही रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कि अभी भी हमारा धरना जारी है, जो कि मैंने उस वक्त भी कहा कि बड़ी एक मज़े खेज सी बात लगती है कि आप अगले ही रोज़ जो है छोड़ के जाने के बाद कहें कि धरना जारी है। बैरिस्टर सैफ ने भी आप कह दिया हमारा एहतजाज जारी है। फिर कोई इंडिकेशन दोबारा आ रही है कि आप लोग इस्लामाबाद आ सकते हैं? थोड़ा सा बताएंगे सर, प्लान क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। पहले तो बात को जरा समझ जाइएगा कि फाइनल कॉल का मतलब है जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक मामला चलते रहने हैं। क्योंकि इस कॉल के अंदर हमें जबरदस्ती वहां से भगाया, निकाला गया वहां से, फायरिंग की गई। अभी तक 12 शहादतों की तो कंफर्मेशन आ गई है। ये और ज्यादा भी शहादतें हो सकती हैं। जख्मियों के हवाले से हमारे पास ना कोई असला, ना हमारे पास कोई चाकू, ना खंजर, कोई चीज ऐसी सामने नहीं थी। अगर होती तो वहां मुकाबला होता ना फिर बैठकर। हम तो चूंकि ना कोई इशारी जमात है, ना कोई दहशतगर्द है। जिन्होंने दहशतगर्दी की थी वो अपना मॉल टाउन साने वाले लोग थे, और उन्होंने जिस तरह के हालात बनाए थे आप सब लोगों के सामने। और इसमें अब दूसरा देखिए ना, यानी अब ये कह रहे हैं कि शहादत होने की ना एविडेंस दे, वो रुएं उठ के आएंगी उनको शहादत देने के लिए। हामिद मीर का प्रोग्राम देख लें। और ये जो कहा जाता है कि छोड़ के भाग गए हैं, यानी ये तो दोपहर के अंदर ही जो डी चौक में जो हमारे कारकुन या कोई और लोग पहुंच गए थे वहां पर फायरिंग हुई, और टीवी चैनल्स ने दिखाया। बहुत से लोग इसको रबड़ की गोलियां समझते रहे, लेकिन वो रबड़ की गोलियां नहीं थी। वो गोलियां लोगों को जख्मी करने के हवाले से और शहीद करने के हवाले से थी। गोलियां किसने चलाई, कैसे चलाई, ये तो हुकूमत वक्त को चलना है। बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछूंगी ये सवाल हुकूमत वक्त से भी, लेकिन सर आप लोग और कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, मैं माजरत के साथ कहूंगी, लेकिन आप लोग भी उस सारी सिचुएशन पर सियासत तो कर रहे हैं ना सर। लतीफ खोसा साहब ने पहला फिगर दिया कि 278 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। सर ब्लड बात होता है, 278 लोग अगर शहीद हो जाएं, उसके बाद फिर 2 दर्जन पर आए, फिर उसके बाद 14 लोगों पर आए, 17 लोगों पर आए, अब 12 लोगों पर आ गए। तो इससे ये लगता है कि शायद जो कुछ हुआ उसको कम से कम बढ़ा चढ़ा कर पेश करके सियासत आप भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए यशवीन, ये सियासत सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो पहले दिन से पहले ही लोग ये शादियाने बजाते थे, ये कहते थे एक भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ ठीक कर लिया। अब हम नहीं है। ये रिपोर्टें जो है गार्डियन ने रिपोर्ट किया था 17 के करीब लोगों का, अब और क्लेम किया है। मैं नहीं पढ़ना चाहता कि जनाब तादाद क्या है, और इसका बड़ा आसान हल है। और उम्मीद है नासिर भट्ट साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसका एक जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा कितने हैं। और ये भी साथ साथ देखें, सिर्फ इतना नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा ना कि आपने इस्लामाबाद क्यों बंद कर दिया, आप अंदाजा लगाए ना। उन्होंने कहा था अगर ये नहीं किया तो बंद क्यों किया, और उस पे क्या हम तो थे नहीं ना, हमारे सामने ऑर्डर पास हुआ। और दूसरा ये है, इन्होंने इस्लामाबाद नहीं, इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। लाहौर से निकलते हुए रिंग रोड बंद, 3 दिन रिंग रोड बंद रही। मोटरवे जो है, जो 6 या 7 मोटरवे थी पूरे पाकिस्तान की, वो मेंटेनेंस के नाम पर, सोचे तो सही, इंटरनेट वैसे ही बंद है,
इमरान खान साहब का नाम ले नहीं सकते हैं। आप जरा गौर तो करें ना। और ये सारे मामले की इंक्वायरी, और आप पहले क्या करते थे, नजरबंदी की ऑर्डर जारी करते थे। वो मैंने नजरबंदी के ऑर्डर जो है ना वो सस्पेंड कराए लाहौर हाई कोर्ट से, फिर आप 144 का निफाज ऐसे करते हैं जैसे रियोड़ियां पिक रही हैं। चले मैं जरा नासिर भट्ट साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जो अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की, उन्होंने क्रिटिसाइज कर दोनों पार्टीज को किया, लेकिन नासिर भट्ट साहब सर जो कुछ हुआ काबिल मजम्मत है, उसके ऊपर जो बात की अभी कर रहे हैं ना अजहर सिद्दीक साहब के, रूहें उठकर बताएंगे क्या हुआ और कैसे हुआ, गवाही दें, ये वही वाला सवाल सर किया जा रहा है आप लोगों से कि वहां पर सर 1 जान गई है, 12 जाने गई हैं, 14 जाने गई हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक पाकिस्तानी इंसान की जान जो है वो भी उतनी कीमती है। सर वहां पर कुछ तो हुआ। अब तो जो अस्पताल है उनके ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट्स आ गए जिसके अंदर गन शॉट्स का कहा गया है। तो हुकूमत का पहले तो ये क्लेम करना कि गोली चली ही नहीं है, आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट टाइम कि पहले तो इस बात को रिविजिट कर लें और सच बोलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर सिद्दीक साहब की बातें आपने सुनी। अभी देखें, मैं ये सबसे पहले उनको इस बात का जवाब दे दूं कि हाई कोर्ट में ये जब हाई कोर्ट ने जब मना कर दिया कि रेड जोन में नहीं आना, इस्लामाबाद में आप नहीं आ सकते, आपको इजाजत नहीं है, फिर इनके साथ जब कोऑर्डिनेट हुआ, ये जबरदस्ती जब कर रहे थे इनके साथ, वो पेशावर देखे, पंजाब से तो कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, KPK में तो आपका अपना सूबा था, आपका अपना वजीर आला लीड कर रहा था, वो सारी ताकत उठा के वफाक पे हमला करने आ रहा था। बात ये है बलूचिस्तान से तो खैर सलार काकड़ बहुत बड़ा काफिला लेकर आए, और बाकी आप जब कहते हैं ना पंजाब से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया, तो या बलूचिस्तान से भी कोई नहीं आया, तो माजरत के साथ ऐसा लगता है कि आप लोग KPK को कुछ अलग कर रहे हैं। KPK के जो लोग हैं वो क्या इस मुल्क के लोग नहीं है? अगर वो आए हैं तो क्या उनकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है? मेरी एक बात सुने ना, देखें KPK के लोग भी, अब इस दफा क्या हुआ जब गंडापुर आ रहा था, क्योंकि गंडापुर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भाग जाता है टाइम पे, इस दफा उसको कारकुनों ने भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं साथ लेके आया हूं तो तुम वॉशरूम भी नहीं जा सकते। वो खुद एक ऑडियो में कह रहा है कि यार मुझे तो मेरे पे वो एतमाद नहीं कर रहे, मुझे वॉशरूम के लिए भी उन्होंने जाने नहीं दिया। बात यह है कि अब मुझे बताएं जो जो नासिर भट्ट साहब, चलिए वैसे एक पते की बात बता दें, आपने कहा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब को तो कारकुनों ने नहीं भागने दिया, वॉशरूम नहीं जाने दिया, फिर आप लोगों ने कैसे भगा दिया सर? ये कमाल आपने कैसे किया? नहीं देखिए, ये भगोड़े हैं, ये भाग के चलेंगे कारकुनों को, इसीलिए वो इसको नहीं जाने देते कि ये हर दफा भाग जाता है, इस दफा भी उनको अकेले छोड़ के भागे। हुकूमत ने कैसे भगाया, यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि जिनको उनके लोगों ने नहीं भागने दिया, आप लोगों ने कैसे भगा दिया? मैं बताता हूँ। देखे ना, जब हमारे रेंजर पे हमला हुआ, 3 रेंजर शहीद हो गए, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, तो जाहिर है आप ये देखें फुटेज, ये साथ जो लेके आए थे ना पुलिस वाले भी, और वो शेल जो फेंक रहे हैं, ये शेल हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत होती है कि अवाम जब किसी बिल्डिंग की तरफ किसी एक मॉब बढ़ता है तो उसको डिस्पर्स करने के लिए, तो आप जब ये गोलियां चलाते हैं ना, ये वाले डिस्पर्स करने के लिए गोलियां चलाते हैं सर, जो प्रोटेस्ट करने के लिए मॉब आया हो या लोग आए हो, उनको डिस्पर्स करने के लिए गोली चलाई जाती है। नहीं गोली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये चला रहे थे पुलिस पे, इंतजामिया पे, वो शेल चला रहे थे, वो फुटेज सामने आई है। ये गंडापुर साथ लेके आए, 62 पीपल जो पकड़े गए वो अफगानी निकले, गैर मुल्की निकले। जो बंदे एहतजाज करनी आती है ना, सियासी जमातें, उनके साथ जब एक बात होगी कि आप जाके संजानी में बैठ जाएं, आपको जगह दी जा रही है। और इमरान खान, अभी तो इमरान खान कह रहा है मुझे पता नहीं संजानी है कहाँ। अच्छा नासिर भट्ट साहब, वैसे मैं माज़रत के साथ आपको एक बात बताऊं, हुकूमत जो है ना, हुकूमत जो है ना, आप लोग सर मुसलसल दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल से। सर एक रेडीबान को आप लोगों ने उठा लिया, रक्षा चलाने वाले को आपने लोगों ने उठा लिया, एक शनवारी पे काम करने वालों को आपने उठा लिया। अच्छा जो लवाहिकीन उनको बाद में पूछने के लिए आए कि वो कहाँ है, उन लोगों को भी आप लोगों ने उठा लिया सर, हुकूमत ने उठा लिया। आप मुझे बताएं, लोग सवाल नहीं करेंगे सर आपसे? नहीं, आप मुझे बताएं कि जब आप रेड जोन में आएंगे, पाबंदी है, आप नहीं आ सकते, हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप नहीं आते, तो जब वो रेड जोन में आएंगे तो क्या हमारा काम नहीं उनको रोकना कि आप जब हमने एक जगह दो बातों का मुख्तसर जवाब दे दें। जो लोग रेड जोन में रोकने के बावजूद भी आएंगे, जो हुकूमत है वो उन पर गोलियां चलाएगी, हाँ या ना में जवाब दे दें। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, इन्होंने गलत किया, ये आगे रेड जोन में गोली चलाएंगे सर।
नहीं, आप मुझे बताएं फिर आप क्या हमने अपने रेंजर्स पे, फोर्सेस पे, पुलिस वाले के क्या हुकूमत ने गोलियां चलाई है? मेरा ख्याल है खबर को अपडेट कर लीजिए। अपनी बड़े सीनियर मुस्तनद सहाफी हैं एजाज सैयद साहब, वो रिपोर्ट कर चुके हैं उसके ऊपर कि रेंजर्स के वो जो 3 एहलकार हैं उनकी शहादत कैसे हुई है, वो शख्स कौन था, वो बल्कि उनके तो कनेक्शंस तक उन्होंने बता दिए कि गवर्नमेंट में कौन से कनेक्शंस हैं उनके, वो कौन थे, वो एक यंग बच्चा था, लड़का था, उसकी गाड़ी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ और वो शहादतें हुई हैं। अब ना करें ना सर, अब उसको भी पीटीआई के खाते में डालना है। जब मेरी बात सुने, पुलिस वाले को किसने गोली मारी आप अच्छा ये बताएं मुझे। गोली नहीं मारी किसी ने, हार्ट अटैक से हुआ। पुलिस वाले की शहादत हुई है, बाकी 100 कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। मेरी बात सुने, ये आप फुटेज निकालेंगे ना अभी जब FIR कटी गई है, जब शायद सामने आएंगे कि इनके साथ जो दहशतगर्द लोग थे, जो ट्रेन लोग शामिल थे, जो गैर मुल्की थे, इन लोगों का काम अगर भी आती हूँ सर, लेकिन देखिए रेंजर्स की, पुलिस वालों की, किसी की भी और एक आम शहरी की जिसकी भी गलत तरीके से जो है वो शहादत हुई है, मैं सबकी मजम्मत करती हूँ। सवाल मैं ये पूछ रही हूँ सर कि गोली चलाएगी हुकूमत उन लोगों के खिलाफ जो कोई कानून तोड़ेंगे। कानून किस लिए होता है? कानून इसलिए होता है कि आप किसी की जान वैसे नहीं ले लेते, आप ट्राई करते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ तो सीधी गोलियां चला दी सर। हुकूमत ने गोली नहीं चलाई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये इन लोगों के साथ जो लोग आए थे, ये उन्होंने सारा कुछ किया। आप मुझे बताएं, वो जब गंडापुर आया था, जब लाहौर जा रहा था, उसके हाथ में आप कह रहे हैं इन्होंने खुद पर गोली चलाई अपने लोगों पर? आप कह रहे हैं इन्होंने अपने लोगों पर खुद गोली चलाई? नहीं मुझे बताया ना, अल्लाह ना करे एक शहादत भी हो। ये लोग ये कह रहे पहले 278 थे, फिर 2 दर्जन थे, फिर 1 दर्जन थे, ये 12 पे आए हैं। मैं आपको कहता हूँ कि एक इंसान की जान चली जाए वो भी ना काबिल बर्दाश्त है, लेकिन आप बताएं ये जो फिक्र दे रहे हैं, आप 12 पे आ गए हैं। उनके लवाकीन वो देखें, उनके घर जाके किसने जाके दुआ किया कि हमें पता चले। अगर हमारे पास इस तरह की कोई शहादत होती कि जी गोली चलाने वाले लोग यही थे जो पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट हो गए हैं, अब आपके सामने हर चीज आएगी। कभी भी किसी मुल्क में जहाँ जमहूरियत मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं अजहर सिद्दीक साहब से पूछूंगी जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं अजहर साहब से पूछूंगी, लेकिन वापस जब आऊंगी ना सर, फिर आपसे भी पूछूंगी कि वो जो 12 लोगों का नाम ये लोग ले रहे हैं, रियासत इनका प्रोपेगेंडा गलत साबित कर दे और बता दे कि इन 12 लोगों के साथ ये नहीं हुआ। रियासत के पास तो सर ज्यादा इख्तियार भी होता है, ज्यादा रसाई भी होती है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है व्यूअर्स, हमारे साथ रहिए।